नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम आकाश है और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी वो जिंदगी की सबसे अपशगुनी रात थी। उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। यह घटना साल 2023 की है, जब मेरी बुआ की बेटी की शादी थी। शादी हमारे पैतृक गांव मधुपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं हो रही थी। यह गांव काफी पुराना है और यहाँ आज भी बड़े बड़े पुराने पेड़, सकरी गलियां और मिट्टी के कच्चे घर देखने को मिलते हैं। शादी को लेकर घर में काफी धूमधाम थी। गांव के माहौल में शादी का जश्न अलग ही आनंद देता है। हर तरफ हल्दी, मेहंदी और शादी के गीतों की गूंज थी। बच्चे पूरे आंगन में दौड़ भाग कर रहे थे और रिश्तेदार आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। घर की औरतें दुल्हन को तैयार करने में लगी थी तो मर्द लोग बाहर बैठकर गप्पे मार रहे थे। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटों की चमक थी और गांव के पुराने कच्चे घर भी इन लाइटों से जगमगा रहे थे। इसी शादी में मेरी भाभी की बहन सिमरन भी आई थी। सिमरन और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और घर में सबको इस बारे में पता भी था। हमारी शादी होने भी पक्की थी, लेकिन इस शादी के माहौल में हम दोनों को एक दूसरे से खुलकर बात करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। जब भी हम दोनों की नजरें मिलती तो एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आ जाती, पर हर बार कोई न कोई रिश्तेदार या घर का कोई सदस्य आ जाता और हम चाहकर भी 2 मिनट अकेले बात नहीं कर पा रहे थे। मैं बस एक मौका ढूंढ रहा था कि उससे अकेले में कुछ बातें कर सकूं। बारात अब आ चुकी थी। बैंड बाजे की गूंज पूरे गांव में फैली थी। सब लोग दूल्हे के स्वागत में जुटे हुए थे। इसी दौरान मैंने सिमरन की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ देख रही थी, मानो कह रही थी कि हमें अब मिलना चाहिए। पर समस्या ये थी कि शादी में इतनी भीड़ थी कि हम चाहकर भी अकेले कहीं नहीं जा सकते थे। रिश्तेदारों की नजरें हर तरफ गड़ी हुई थी। हमने आंखों आंखों में इशारा किया कि जैसे ही मौका मिलेगा हम बाहर निकल चलेंगे। आखिरकार हमें एक मौका मिल ही गया। रात के करीब 11 बजे का समय था। शादी का माहौल अपने चरम पर था। बारात अंदर आ चुकी थी, जयमाला भी हो चुका था और अब लोग खाने पीने में अपना व्यस्त हो गए थे। इसी बीच हमने देखा कि सिमरन एक कोने में अकेली खड़ी थी, तो मैंने झट से इशारा किया और वो फौरन समझ गई। मैंने जल्दी से अपनी बाइक निकाली और स्टार्ट की। बिना किसी को शक हुए मैं धीरे से घर के बाहर आया और गली के कोने में सिमरन का इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद सिमरन भी धीरे से चलती हुई आई और जल्दी से बाइक पर बैठ गई। मैंने उससे कहा, कहीं दूर चलते हैं जहां कोई हमें देख ना सके। सिमरन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, पर जल्दी आ जाना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैंने बाइक तेज चलाई और हम गांव से बाहर निकल गए। हम दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि हमने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तो सड़क पर पहुंचते ही मैंने बाइक की रफ्तार तेज कर दी। अब हम गांव के बाहर निकल चुके थे। गांव से थोड़ी ही दूर जाते ही चारों तरफ सन्नाटा और एक गहरा अंधेरा छा गया। अब हमारे आसपास ना कोई घर था, ना कोई आदमी और ना ही कोई गाड़ी। सड़क सीधी और सकरी थी, जिसके दोनों तरफ घने पेड़ लगे थे। दूर कहीं एक उल्लू बोल रहा था और बस यही आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। सिमरन ने मेरी कमर पकड़ते हुए कहा, आकाश, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, कहीं और चले क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डरो मत, यहाँ कोई नहीं आएगा, आराम से बात कर सकते हैं। मैंने बाइक को एक सुनसान मोड़ पर ले जाकर रोक दिया। जिस जगह पर मैंने बाइक रोकी थी वहां से कुछ ही दूरी पर एक पुराना टूटा फूटा गेट दिखाई दे रहा था। गेट के चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थी और उसके पीछे घने पेड़ थे। हम दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि यह एक पुराना मुसलमानी कब्रिस्तान है, पर हमने उसे अनदेखा कर दिया। हवा एकदम रुकी हुई थी। सिमरन ने मेरी तरफ देखा और कहा, आकाश, ये जगह सही नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे डर मत पागल, हम बस थोड़ी देर बात करके यहां से वापस चले जाएंगे। हम दोनों फिर बाइक से उतरकर सड़क के किनारे खड़े हो गए।
और आपस में हल्की फुल्की बातें करने लगे। पर हमें नहीं पता था कि हमारी इसी हंसी मजाक के बीच कोई और भी था, कोई जो हमें देख रहा था। खैर, हम दोनों बाइक से उतरे और सड़क किनारे खड़े होकर बातें करने लगे। माहौल पूरा सुकून और शांति से भरा हुआ था। सिमरन मेरी किसी बात पर हंस रही थी और मैं भी खुश था कि हमें अकेले में कुछ समय बिताने का मौका आखिर मिल ही गया। तू शादी के बाद ऐसे मिलेगी मुझे? मैंने हंसते हुए कहा। पता नहीं, देखेंगे। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहीं सच में शादी से पहले भागने का प्लान तो नहीं बना रहे तुम? सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा। अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो मैं तैयार हूं। हम दोनों जोर जोर से हंस पड़े। इसी बीच अचानक मुझे पेशाब लग गई। मैंने सिमरन से कहा, तू यहीं रुक, मैं बस 1 मिनट में आया। सिमरन ने मेरी तरफ देखा और हल्के गुस्से में बोली, अच्छा जल्दी आना, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बन, मैं बस अभी आया। मैंने बाइक से कुछ ही कदम की दूरी पर जाकर एक पेड़ के पीछे जगह देखी और वहीं रुक गया। मैंने जल्दी जल्दी अपने पैंट की जिप खोली और पेशाब करने लगा। पर मैंने भूलवश वो जरूरी नियम नहीं निभाया कि अगर रात में कहीं पेशाब करने जाओ, खास करके वीरान जगहों पर, तो पहले बोलो अगर कोई आसपास में है तो यहां से हट जाए। पर मैंने ऐसा नहीं किया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे मैं पेशाब करने लगा, मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे ठीक पीछे सांस ली हो, एकदम भारी सी, गहरी और गुस्से से भरी हुई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। फिर अचानक से मुझे किसी ने पूरी ताकत से पकड़कर हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। मैं जमीन पर गिरा तो मेरी जोर से चीख निकल गई। मेरी पीठ में एक भयंकर दर्द होने लगा, सिर चकराने लगा और सांसें बेतहाशा तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हुआ। सिमरन दौड़कर मेरे पास आई और मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। तभी मेरे गालों पर अचानक थप्पड़ों की बरसात होने लगी और जैसे ही सिमरन ने मुझे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो हवा में उठी और किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से कराने लगी। अब हम दोनों को ही बुरी तरह चोट लग चुकी थी। हम दोनों का डर अब 7वें आसमान पर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरे पूरे शरीर में दर्द की लहरें दौड़ रही थी, जैसे शरीर की हर हड्डी टूट चुकी हो। सिमरन जमीन पर पड़ी हाँफ रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तभी तभी हवा में अचानक से किसी बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगी। फिर एक तेज, लंबी और भयानक चीख ने पूरे माहौल को ठंडा कर दिया। उसके बाद एक बच्चे की हल्की सी सिसकियों ने हवा में खौफ खोल दिया। पर यह कोई आम रोना नहीं था, इसमें कुछ अजीब था। यह आवाज कभी पास से आती तो कभी दूर चली जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा हमारे चारों तरफ घूम रहा हो, पर हमें दिख नहीं रहा। सिमरन अब पूरी तरह सुबक रही थी। आकाश, आकाश, ये सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने उसकी कांपती आवाज सुनी, लेकिन मेरे खुद के होंठ सूख चुके थे। हमने हाथ जोड़कर माफी मांगी। हम दोनों रोते हुए हाथ जोड़ रहे थे। हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, सिमरन सुबकते हुए बोल रही थी। हमने अनजाने में कोई गलती की हो तो हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। मैंने भी कांपती आवाज में कहा, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन वो ताकत हमें छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अचानक हमारे चारों ओर एक गहरी डरावनी कर्राटे गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद गुस्से में है और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। रात के करीब 1 बज चुके थे। हम दोनों सड़क पर बेहाल पड़े थे। शरीर में ताकत नहीं थी, हिलने की भी हिम्मत नहीं थी और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या हम अब जिंदा बच पाएंगे? सिमरन मेरे बगल में बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा डर के कारण शरीर के बाहर निकलने वाली हो। मैं भी बेहोशी की हालत में था, पर इतना होश था कि महसूस कर सकूं कि अब अभी हम जिंदा हैं, लेकिन
एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई अभी भी हमें घूर रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ झाड़ियों से आती धीमी धीमी सरसराहट और हवा में अजीब सी कुर्राहटें सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन तभी मैंने कोशिश करके अपनी धुंधली हो चुकी आंखों से देखा। सामने से एक कार आ रही थी। कार के हेडलाइट्स हमें पूरी तरह रोशन कर रही थी। वो गाड़ी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी और मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि ये कोई जाना पहचाना ही हो। जब गाड़ी हमारे करीब आई तो मैंने देखा कि उसमें मेरे 3 दोस्त बैठे थे जो शादी से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी नजर हम पर पड़ी, उन्होंने तुरंत ब्रेक मारा और गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही तीनों दोस्त हड़बड़ा कर बाहर निकले और मेरी तरफ दौड़े। आकाश, ये क्या हाल बना रखा है तूने? भाई तू ठीक तो है? उनकी आवाजें कानों में पड़ी तो मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मैं उनके गले लगकर बता सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। सिमरन को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तुम्हारी भाभी की बहन यहाँ क्या कर रही है? तुम लोग अकेले यहाँ आखिर क्या कर रहे थे? उन्होंने हमें उठाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा करना चाहा, मैंने दर्द से कराते हुए एक चीख मारी। मेरी पूरी बाजू खरोचों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से नोच नोच कर मेरी चमड़ी उतार दी हो। भाई, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं बस इतना कह पाया, जल्दी जल्दी हमें यहां से ले चलो। फिर उन्होंने बिना एक पल गवाए हमें गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठते ही दोस्त ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे बाइक छूट गई थी, पर अभी हमें उसकी परवाह नहीं थी। गाड़ी में बैठते ही तीनों दोस्तों ने हमसे सवालों की बौछार शुरू कर दी। आकाश, सच बता, क्या हुआ था? तुम लोग यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे थे? और ये तेरा हाल किया किसने और कैसे हुआ? पर हम दोनों ने कुछ नहीं बोला। सिमरन गाड़ी की पिछली सीट पर सिर झुकाकर बैठ गई थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। मेरे दोस्त बार बार मुझे घूर रहे थे, पर मेरे चेहरे पर जो खौफ था वो उन्हें साफ बता रहा था कि जो भी हुआ है वो बहुत ही खौफनाक था। गाड़ी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी। अब गांव की पहली गलियां दिखने लगी। जब मेरे दोस्त बोले, भाई हम तुझे ऐसे सीधे घर नहीं छोड़ सकते, तुझे और भाभी की बहन को कुछ थोड़ी देर आराम करना चाहिए। लेकिन मैंने सिर हिलाया। नहीं, घर चलो, घर जाना जरूरी है। गाड़ी जब घर के बाहर पहुंची तो वहां अब भी हलचल थी। बारात के कुछ लोग अब भी जाग रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे तो कुछ रस्मों में व्यस्त थे। पर जैसे ही मेरी माँ ने मुझे इस हाल में देखा, वो दौड़कर मेरे पास आई। आकाश, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मेरी बहन भी दौड़कर आई। भैया, ये तुम ठीक तो हो? थोड़ी देर में पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो गया। सभी लोगों की नजरें हम दोनों पर ही थी। मैं लहूलुहान था, सिमरन डरी हुई थी और हमारे कपड़े मिट्टी में सने हुए थे। मेरे पापा आगे बढ़े। आकाश, ये सब क्या है? कहाँ थे तुम? फिर मेरे दोस्त बीच में आए। अंकल, हम लोग जब वापस जा रहे थे तब आकाश और सिमरन सड़क किनारे पड़े हुए थे। इनकी हालत बहुत खराब थी। मेरी माँ घबरा गई। पर ये वहां कर क्या रहे थे? तभी मेरी बुआ, जब तक चुप थी, धीरे से बोली, मैंने पहले ही कहा था कि उस सड़क पर मत जाना। वहां कई लोगों ने अजीब चीजें देखी है। वहां कोई भटकती आत्मा है। उनके इतना कहते ही घर में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी बड़े बुजुर्ग आपस में फुसफुसाने लगे। अरे, मैंने भी सुना है वहां कब्रिस्तान के पीछे कुछ है। हाँ, कई लोगों ने वहां रात में अजीब चीजें देखी है। कुछ साल पहले वहां एक आदमी की रहस्यमयी मौत हो गई थी, तभी से वहां जाना मना है। मैं और सिमरन अब भी कांप रहे थे। सिमरन मेरी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने पापा को सब कुछ बता दिया। कैसे हमने गलती से सुनसान सड़क चुनी, कैसे मैंने बिना इशारा किए पेशाब कर दिया और कैसे वो अनदेखी ताकत हमारे पीछे पड़ गई। अगली सुबह एक पंडित को बुलाया गया। घर के आंगन में हवन किया गया और पूरे परिवार को एक एक करके ताबीज पहनाए गए। मैं और सिमरन के लिए खास मंत्र पढ़े गए।
सुबह सबसे पहला ख्याल मुझे अपनी बाइक का आया था। वो बाइक जो डर के मारे हम वहीं छोड़ आए थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार बाइक लेने वापस चलते हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, भाई वो जगह ठीक नहीं है, मत जा भी वहां पर मैंने कहा, दिन का समय है, कुछ नहीं होगा, चल। आखिरकार वो तैयार हो गए। हम चारों बाइक पर निकले। उस सड़क की तरफ बढ़ते हुए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अब रात में वहां से भागे थे जब हिम्मत ही नहीं थी पीछे मुड़कर देखने की, पर अब उजाले में वहां दोबारा जाना एक अलग ही डर पैदा कर रहा था। जैसे जैसे हम सुनसान इलाके के करीब पहुंचे, सब चुप हो गए। कोई मजाक नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वो जगह अब भी वैसे ही सुनसान थी, वैसे ही डरावनी। हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर बाइक वहां नहीं थी। जहां हमने उसे छोड़ा था वहां सड़क खाली थी पूरी। मैंने घबरा कर कहा, भाई बाइक कहाँ गई? दोस्त बोले, शायद कोई उठा ले गया होगा। पर वो जगह इतनी सुनसान थी कि वहां कोई आता ही नहीं था। हमने इधर उधर देखा और तभी मेरी नजर सड़क किनारे की झाड़ियों में पड़ी। बाइक वहां गिरी हुई थी, पूरी उल्टी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे उठाकर घसीटा हो और फिर झाड़ियों में फेंक दिया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर बाइक के पास गया। बाइक की हैंडल टेढ़ी हो चुकी थी, साइड मिरर टूट चुका था और सीट पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी। मेरे दोस्त ने कहा, भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे जानबूझकर यहाँ फेंका हो। दूसरा दोस्त फुसफुसाया, क्या लगता है वो ताकत अभी भी यहाँ है? मैंने जल्दी से बाइक उठाई और बिना कोई सवाल किए हमने बाइक स्टार्ट करी और बिना पीछे देखे तेजी से वहां से निकल आए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब बस चुपचाप बाइक और स्कूटी दौड़ा रहे थे। जब हम गांव के करीब पहुंचे तब दोस्त ने धीरे से कहा, आकाश अब इस सड़क पर दोबारा मत आना। मैंने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। आज भी वो सड़क खौफनाक है। उस घटना को बीते अब काफी वक्त हो चुका है, पर आज भी जब उस सड़क का नाम सुनता हूं तो मेरे शरीर में अजीब सी छुरछुरी दौड़ जाती है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ है, कुछ कहते हैं रात में वहां बच्चे की रोने की आवाजें आती है, कुछ कहते हैं अगर कोई गलती से भी वहां पेशाब कर दे तो वो ताकत उसे छोड़ती नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, क्या था, लेकिन एक बात तय है, उस रात मैंने ऐसा कुछ देखा और महसूस किया जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता और शायद कोई और भी ना भूल पाए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।